मेरा नाम पुष्पा रांडेरिया था। मीन्स है, पुष्पा है, रांडेरिया था, अब पटेल हो गया शादी के बाद। वेलजी बनिया की दुकान, एक बहुत बड़ा स्कूल था, जवाहर भाई मोरपरिया गुजराती शिक्षालय, उसमें पढ़ाई लिखाई की। हमेशा फर्स्ट आई, हमेशा फर्स्ट, कभी दूसरी आई नहीं। पर वो क्या है, सिर्फ 9वीं चौपड़ी तक। उसके बाद क्या हुआ कि वो 9वीं कक्षा का पहला मासिक एग्जाम था और मैं सुबह सुबह उठी बापूजी के लिए चाय बनाने के लिए। एकदम मस्त चाय बनाई, कौड़ा, एकदम सोफेस्टिकेटेड काठियावाड़ी, फूल शक्कर। चाय बनाकर बापूजी को उठाने के लिए गई तो वो बापूजी जो मेरी पायल की एक झम से उठ जाते थे, उस दिन मैं चीखती रही, पर बाबूजी नहीं उठे। उनका तो नींद में ही जय श्री कृष्णा हो गया। फिर क्या, फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद माँ का हाथ जो बटाना था। फिर 17 साल में मेरी शादी हो गई। हाँ, शादी हो गई दिलीप से। अब राजकुमार तो मिल गया, पर हमारी कहानी में खाड़ू पेड़ू ने मजा करी जैसा कुछ था ही नहीं। दिलीप कड़िया था। कड़िया मीन्स अंग्रेजी में मेसन। हाँ मेसन, हाँ मेसन था। अब वो काम के चक्कर में वडोदरा, गुजरात, मुंबई, अहमदाबाद, यहाँ सब के चक्कर वक्कर काटता रहता था। कभी कभी घर के भी चक्कर लगा लेता था। अब उसी चक्कर में 3 बच्चे भी हो गए, अश्विन, चिराग और राशि। बस फिर दिलीप के चक्कर लगने बंद हो गए, घर आता ही नहीं था। हाँ, फिर दिलीप को ढूंढने के लिए मैंने सोचा, एक आइडिया निकाला। राशि मेरे पेट में थी, चिराग को मैंने अपनी कोख में लिया और अश्विन को गोद में। अब दोनों को लेकर मैं आ गई मुंबई दिलीप को ढूंढने के लिए, पर दिलीप कहीं मिला ही नहीं। फिर जाकर वो बापोदार चौल है ना, उसके सामने जाकर पता चला कि दिलीप कुछ पैसे इकट्ठा करके कनाडा चला गया। उस दिन जो अकल ठिकाने आई ना, जय श्री कृष्ण। बस मैंने सोच लिया, मैंने उठाई दिलीप की फोटो, उसमें लगाया हार और चिपका दिया दीवार से। फिर लगी काम ढूंढने। आप बोलो, सियन, फॉल, बीडिंग, टिफिन, घर काम, जो कहो सब किया। पर साली श्रापित ग्रह दशा है मेरी कि सुख आने में भी ना डरता है। अब क्या करें, हमको तो लगता है कि वो अशिक्षा का ही फल मिल रहा था। ये अशिक्षित होना, अशिक्षित होना सबसे बड़ा श्राप है, श्रापों की माँ है। बस सोच लिया कि फिर से पढ़ाई करूंगी, पर दूसरे दिन से स्कूल जाना शुरू कर दिया। माना कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, पर कोशिश करनी जरूर आती है। बस आप देखना, जब निकल पड़ी ना, तो रास्ता तो मेरे पैरों की एड़ी से निकलेगा। आप देखते रहना। अब क्या है वो ना, कि जिंदगी ने इतनी परीक्षा जो ली है, तो 1 आध डिग्री तो देगा ही। हाँ, देगा ना।